है वो विद्या भारती द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिरा में आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस देखते हैं। तो पिछले वीडियो के अंदर आप लोगों ने त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण और मुख्य सर्वसमीकरणों के बारे में अध्ययन किया है और कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात को किसी पदों में व्यक्त करना इसके बारे में अध्ययन किया था। और त्रिकोणमितीय अनुपात था साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा। इस प्रकार से हम लोगों ने सर्वसमीका ये सब बातें सीखी थी। तो अब है इससे आगे ही तीसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए। ये तीसरा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा। इसके अंदर हम लोगों के दो पक्ष दिखते हैं, एक वाम पक्ष एक दक्षिण है वो दक्षिण पक्ष, या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब इसको जब ऐसे प्रश्नों को सरल करते हैं तो हम है एक पक्ष के बराबर दूसरा पक्ष लाना होता है और दूसरा पक्ष लाना होता है। उसके अंदर ये होता है कि हम जटिल पक्ष को सरल कर दें, यानी जटिल को मतलब हमें लगता है कि इस पक्ष में कठिनाई ज़्यादा है, इसलिए उस पक्ष को सरल करते हैं। और जो सरल पक्ष है यानी लगता है कि सीधा है, वो पक्ष हम लाते हैं। अब इसमें ऐसा नहीं है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड को ही सरल करना है या राइट हैंड साइड को ही सरल करना है। जो हमें जटिल लगता है उस पक्ष को सरल कर देते हैं। एक पक्ष के बराबर दूसरा पक्ष लाना है, यानी अंतिम में राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों है वो बराबर हो जाएं, वो मान है वो सर्वसमीकरणों के द्वारा हमें जब सरल करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाए। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि एक को सरल किया दूसरा आ गया, दोनों पक्षों को भी सरल कर सकते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सरल किया, राइट हैंड साइड को, और दोनों का है वो मान है वो अंतिम में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है वो बराबर आना चाहिए। अब मैंने बताया है कि अधिकतर सवाल है वो जब टेन, कोट, सेक, कोसेक ये जब है उसको साइन थीटा और कोस थीटा में बदलना और फिर उसमें जैसी परिस्थिति बनती है उस परिस्थिति के अनुसार उस सवाल को सरल करना। अब इस सवाल में देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड है वो जटिल पक्ष लग रहा है और राइट हैंड साइड है वो एक छोटा रूप है यानी सरल। तो हम LHS लेते हैं। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसके अंदर यानी कोस तो है ही, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब मैंने बताया था कोट स्क्वायर का कि कोस यानी कोट थीटा का बताया था कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो अब कोट स्क्वायर है इसका मतलब ये हो गया कि इंटू कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर लगा है इसलिए स्क्वायर लगा दिया साइन स्क्वायर थीटा। अब हम देखते हैं कि ये एक पद है और ये पूरा एक पद है। अब दोनों पदों में से कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन कोस स्क्वायर थीटा आ रहा है। तो कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो कोस स्क्वायर थीटा में कोस स्क्वायर थीटा का भाग दिया तो एक बार जाता है, क्योंकि हमें पता है कि समान संख्या में यदि समान संख्या का भाग देते हमेशा तो हमेशा एक बार जाता है। अब हमारा देखो यहाँ कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर चला गया तो पीछे बचा है कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब जब इसको सरल करते हैं तो कोस स्क्वायर थीटा
यहां लसप पे आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब एक है, एक का साइन स्क्वायर थीटा में भाग दिया साइन स्क्वायर बार, और साइन स्क्वायर थीटा को एक से गुणा किया साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा का भाग दिया एक बार गया, एक को कोस स्क्वायर थीटा से गुणा किया तो कोस स्क्वायर थीटा। अब हमारा हो गया कोस स्क्वायर थीटा। अब हमारी सर्व समीकरण हमने पढ़ी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमने सर्व समीकरण पढ़ी है। तो यहां साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1 बट्टा साइन स्क्वायर। अब देखिए, अब कोस स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा किया तो कोस स्क्वायर थीटा बट्टे है साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा का मैंने बताया था कोण थीटा। तो यहां कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा तो कोट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जब हमने सरल किया है तो राइट हैंड साइड के बराबर प्राप्त हो गया। तो LHS बराबर RHS इतिस्तम। तो इस प्रकार से हमें सिद्ध क्या करना है वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये बातें, क्योंकि इसको सिद्ध करते हैं तो मान लो राइट हैंड साइड में कोई दूसरा मान है, यदि दिया गया है दूसरा कोई पद, तो वो भी है वो सिद्ध से यानी सरल हो सकता है। तो हमें यानी दिया क्या गया है और राइट हैंड साइड का या लेफ्ट हैंड साइड में से यानी क्या प्राप्त करना है, उसको हमें ऐसे प्रश्नों में ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए चौथा प्रश्न तो आप लोगों को करना है गृह कार्य के रूप में। पांचवा प्रश्न मैं सरल करके आपको बता रहा हूं। अब एक कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। तो LHS, तो हमारा LHS हमारे पास क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर। अब आप लोगों को ध्यान है कि कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा था, तो 1 बटा साइन थीटा। अब इसमें स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा दिया। अब 1 के ऊपर स्क्वायर लगाते हैं तो भी वही मान प्राप्त होता है, और प्लस ये प्लस का प्लस। अब सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक थीटा का मैंने बताया था 1 बटा कोस थीटा। अब स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लग जाएगा, तो 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा। अब इसके अंदर दोनों का लसप पे लेते हैं, तो लसप पे है वो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो इसके अंदर इसका भाग देते हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा में यदि साइन स्क्वायर थीटा का भाग देते हैं तो कोस स्क्वायर थीटा बचता है। कोस स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा करते हैं तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस, अब इन कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा चला गया तो क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा किया तो साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके अंदर हमने सर्व समीकरण पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसका मान क्या हो गया 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा
कोस स्क्वायर थीटा। अब जब इसको सरल किया है तो हम यहां साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का उल्टा है, और हम सुविधा की दृष्टि से ये भी लिख दिया, मान लो 1/sin स्क्वायर थीटा और 1/कोस स्क्वायर थीटा, उसका यही रूप है वापस। अब 1/sin थीटा का विपरीत बताया तो 1/sin थीटा का क्या होता है, कोसेक थीटा, और 1/कोस थीटा का है वो क्या होता है, सेक थीटा। तो यह स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा और कोस का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो हमें ये लेफ्ट हैंड साइड से हमारा राइट हैंड साइड है वो प्राप्त हो गया, और हमने सिद्ध किया है, तो इति सिद्ध। और ये बोर्ड की दृष्टि से भी अंकों के बाहर से भी देखें तो 6 अंक का प्रश्न है वो इसमें आता है, और है वो 6 प्रश्न में भी यानी 2 प्रश्न आते हैं। तो हमारे को ये प्रश्नावली अच्छी तरीके से अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि यानी सवाल का कठिन स्तर 10वीं तक यानी इतना नहीं आता है, तो हम लोग थोड़ा इसका यानी है अभ्यास करते हैं तो है वो प्रश्न को तो आसानी से है सरल कर सकते हैं। क्योंकि गणित में हाथ से अभ्यास किए बिना हम लोगों को है वो गणित समझ में है कम आती है। तो हम है जितना हाथ से अभ्यास करेंगे, गणित को मिलाएंगे, उतना ही गणित है वो दूसरे विषयों की तुलना में भी है वो सरल लगेगी हमें। तो इस प्रकार से हम लोगों को अभ्यास है वो करना चाहिए ऐसे प्रश्नों को बार बार। और वैसे है वो आप लोगों ने तो 9वीं कक्षा में भी यानी प्रश्नों का अभ्यास किया है। अब देखिए छठा प्रश्न, और कई बार बोर्ड की परीक्षा में भी आया हुआ प्रश्न है। तो √ 1 - sin थीटा बटे 1 + sin थीटा बराबर लाना है sec थीटा - tan थीटा। तो LHS हमारे पास क्या है, 1 - sin थीटा बटे 1 + sin थीटा। तो आप लोगों ने 9वीं कक्षा में हर का परिमेयकरण करना सीखा था। तो यहां 1 + sin थीटा है, इसका विपरीत चिन्ह है, तो अंश व हर में यहां प्लस का है तो माइनस 1 - sin थीटा से गुणा करना। यदि गुणा करते हैं तो इसके मूल में हमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, समान संख्या में। तो यहां हो गया 1 - sin थीटा बटे 1 + sin थीटा इंटू √ तो हमारा हो गया 1 - sin थीटा √ से और 1 - sin थीटा √ 1 - sin थीटा बटे 1 - अब हमारा जब गुणा करते हैं 1 - sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, तो हम लोगों ने देखा है कि a - b बराबर a - b का होल स्क्वायर, यानी घातांक का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें भी 1 - sin थीटा 1 - sin थीटा, तो हमारा हो गया √ 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर बटे। अब देखिए हमारी सर्वसमीका बन रही है
हम लोगों ने पढ़ा है a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बीजीय व्यंजक के अंदर हमने सर्वसमीकाएं पढ़ी है। तो ये एक a b a, तो हमारे को गुणा करने में वो सहूलियत रहती है। तो a का स्क्वायर तो एक ही होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए जब यहां आगे सरल करते हैं तो एक माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बट्टे, अब एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लोगों ने पढ़ा है कि एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा। ये सर्वसमीका का जब हमने अध्ययन किया था तो उसके अंदर पढ़ा है, सर्वसमीका है। तो एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा। अब हम इसका है वर्गमूल के वर्गमूल का चिन्ह है। तो एक माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है वो क्या हो जाता है एक माइनस साइन थीटा बटे, और कोस स्क्वायर का क्या हो जाता है एन कोस स्क्वायर थीटा कोस थीटा कोस थीटा। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक बटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा, क्योंकि हम वापस लसो पे लेते हैं तो यही मान प्राप्त होता है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो एक बटे कोस थीटा का हम लोग जानते हैं क्या होता है सेक थीटा और साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो इसका क्या होता है टेन थीटा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने है वो ये सवाल सिद्ध किया है। तो LHS बराबर RHS, तो ये हमने सिद्ध किया। तो इस प्रकार से आपको 6 तक यानी प्रश्न है वो करने हैं।